अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ थ्योरी तो पढ़ ली है सारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की। आज से हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर स्टेप इन करेंगे और स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप से। आप सबने एडोब फ़ोटोशॉप सीसी डाउनलोड करना है। सीसी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिव क्लाउड। आप लोगों ने सीएस वर्ज़न जो होता है उसके ऊपर काम नहीं करना बिकॉज़ वो थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है एंड द लेटेस्ट वर्ज़न इज़ सीसी वर्ज़न। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफ़ेस आएगा और उसके बाद आपने सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। As soon as I will click create new, you can see कि मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड आर्टबोर्ड्स बने हुए हैं। ये मेरे पास इसलिए बने हुए हैं बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग ऑल दीज। आप लोगों के पास में भी कुछ भी ना बनाओ। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग प्रिंट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे A4 पे क्लिक कर दें। ये प्री डिफाइंड A4 का साइज होता है। आफ्टर दैट हम लोग के जो मेट्रिक्स हैं जो हम यूज करते हैं वो आप सबको पता है कि इंचेस में हम काम करते हैं। तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन जाके इंचेस को क्लिक कर देंगे एंड देन ऑटोमेटिकली ये इंचेस में विड्थ और हाइट आ गई है। अब विड्थ इज बेसिकली दिस पार्ट एंड हाइट इज दिस पार्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा कभी भी आपको लेट्स से फेसबुक या इंस्टा की कोई पोस्ट बनानी है वो पिक्सेल्स में होती है। वो भी अभी मैं बता देता हूँ। तो उसमें अगर आपको कोई कहता है कि जी हमें 1080 बाई 1080 पिक्सेल्स की पोस्ट चाहिए, सो दैट मीन्स वो फेसबुक या इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है। उसमें आपने सिंपली यहाँ से इंचेस में जाके आप पिक्सेल्स को क्लिक कर दें एंड देन जिस तरह विड्थ और हाइट बताई है 1080 बाई 1080, आपने यहाँ पे 1080 विड्थ कर देनी है। हाइट भी आपने 1080 कर देनी है। जैसे ही मैं 1080 लिखूंगा आप देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा पोर्ट्रेट है वो लैंडस्केप पे शिफ्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। इफ इट्स पोर्ट्रेट देन लेट्स गो विद द पोर्ट्रेट। वो ऑटोमेटिक। और रेजोल्यूशन आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है या इन रियल लाइफ क्लाइंट को फिजिकली काम करके देना, आपने रेजोल्यूशन इसकी 300 रखनी है। अब फोटोशॉप पे 300 रेजोल्यूशन मींस जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपने उसको उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 720 पिक्सल्स कर दी है या 1080 पिक्सल कर दी है। वो एक बहुत अच्छा व्यू आता है आपको वीडियो का। इसी तरह फोटोशॉप के अंदर 300 पिक्सल्स पर इंच शुड बी योर रेजोल्यूशन। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ऑलराइट। देन इफ यू कम डाउन यू विल सी कलर मोड। अब कलर मोड में हमारे पास दो कलर मोड हैं जिस पे हमने काम करना है। वन इज द RGB एंड वन इज CMYK। यही दोनों मोड्स पे हम काम करेंगे फोटोशॉप में भी और इलिस्ट्रेटर के ऊपर भी। अब RGB का क्या मतलब होता है? रेड ग्रीन में जिस तरह मैंने अभी बात की इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो आप RGB यूज करेंगे। वाई? बिकॉज वो रियल लाइफ में प्रिंट नहीं होगी। फेसबुक की कोई पोस्ट है वो रियल लाइफ में प्रिंट नहीं हो रही होगी, या फिर कोई वेब का टेम्पलेट है, कोई वेबसाइट की आपने पोस्ट बनानी है तो वो कभी भी प्रिंट रियल लाइफ में नहीं होगी। तब आपने RGB मोड यूज करना है। हाउएवर अगर कोई प्रिंटिंग का काम आ गया आपका, जैसे कि आपके पास ये सामने कुछ टेम्पलेट्स हैं, मॉकअप्स हैं, इसके ऊपर तो हम चलें बाद में बात करेंगे, लेकिन लेट्स सपोज आपने ये कैनवस बैग है, इसका आपने कोई डिजाइन बनाना है। देन ऑब्वियसली इस डिजाइन को बनाना है तो ये बाद में प्रिंट होगा और उसके बाद बैग के ऊपर प्रिंट होगा। उसके लिए व्हाट वी विल डू इज यहाँ से हम लोग स्टार्ट में ही CMYK ये वाला मोड हम चूज कर लेंगे। अब CMYK चार कलर से बनता है, सयान, मजेंडा, येलो एंड की। के अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो ये याद रखिएगा CMYK के ऊपर प्रिंटिंग आपने सबसे पहले इसका मोड सेट करना है। देन आपने क्लाइंट का काम करना है। अदरवाइज आप अगर RGB के ऊपर प्रिंट वाला काम कोई कर देंगे देन जब वो प्रिंटिंग मोड में जाएगा प्रिंट होगा तो उसके कलर्स ही वैसे नहीं होंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर थिंग हम लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अभी क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ पेन टूल सिखाना है, फॉर दैट रीजन I will just be using the RGB mode. रेजोल्यूशन however मैंने 300 ही रखी है क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा काम बेहतरीन होता है। कलर प्रोफाइल आपकी वर्किंग sRGB होगी। उसके अलावा आपने इस सेटिंग्स में से और किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। स्क्वायर पिक्सल्स एज इट इज इसको रहने देना है, इसको हमने नहीं छेड़ना। और कोई भी सेटिंग इसकी हमने व्हाइट बैकग्राउंड वाला कैनवस
इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ना। आफ्टर दैट जस्ट हिट द क्रिएट बटन और आपके पास यहाँ पे एक कैनवस बन जाएगा जो कि A4 साइज का होगा। ओके, नाउ अब आपके पास यहाँ पे जो लेआउट नज़र आ रहा है, इसमें ये वाला पैनल मैंने खुद ऑन करके चीज़ें सेट किया हुआ है। आपके पास माइट बी ये सब चीज़ें ना आ रही हों। आपका जो टूल बार है, वो आप लोगों को शायद इस तरीके से नज़र आ रहा हो। तो व्हाट आई डू इज़ आई स्प्लिट माय टूल बार इनटू 2 लाइन्स। इससे इतनी ज़्यादा लेंथ में नहीं जाता टूल बार और बाकी सारी जो चीज़ें हाइड होती हैं, वो भी आ जाती हैं। आफ्टर दैट व्हाट आई वांट यू टू डू इज लेट्स सपोज आपने करेक्टर को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपने विंडोज का बटन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ गई हैं जो आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा करेक्टर यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो मैंने करेक्टर को क्लिक किया हुआ है। करेक्टर के साथ ही पैराग्राफ आता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन प्रॉपर्टीज का मेरे पास पैनल है, वो भी मैंने एक्टिव किया हुआ है। आप यहाँ से प्रॉपर्टीज को एक्टिव कर सकते हैं। Similarly, then we have layer, channels and path. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा पार्ट है क्योंकि जो फोटोशॉप है वो सारे का सारा बेस करता है लेयर के ऊपर, लेयर मैनेजमेंट। तो ये आप लोगों का हमेशा वैसे तो प्री डिफाइंड होगा। अगर आपसे गलती से हाइड हो भी जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन विंडोज, क्लिक ऑन लेयर्स, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये बाकी सेटिंग्स भी हैं, ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे काम करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। दिस विल नेवर गो अवे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बार है। ये टूल बार को वन बाय वन करके हम लोग सब कुछ समझेंगे। और ये हमारा मूव टूल होता है, इसकी शॉर्ट की वी होती है। जब आपने कोई चीज मूव करनी है बना के, तो जब तक आपने ये एक्टिव नहीं करेंगे टूल, आपकी कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। आज हम लोग सीखेंगे पेन टूल विच इज दिस वन, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है पी। अगर आप पी प्रेस करोगे तो आपके पास शॉर्ट की के थ्रू पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। मैंने की कास्ट भी ऑन किया हुआ है ताकि जो जो मैं बटन या कीज प्रेस करूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी। तो आपने भी उस हिसाब से इसकी शॉर्ट कीज का जेन में रखिएगा ताकि आपको याद रहे। अच्छा, बाय एनी चांस अब आप अगर इस टूल को ख़त्म करना चाह रहे हैं और आपने कोई चीज़ मूव करनी है आपके पास पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली आप पेन टूल से नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये मूव टूल प्रेस करना पड़ेगा या आप यहाँ से जाके कर लें। बट वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट की भी होती है, आपने वी प्रेस और आपके पास ये वापस मूव टूल का माउस आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर जो काम करना चाहें कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास जो ये बैकग्राउंड है, ये लेयर आपके पास लॉक होगी, ठीक है। इसको फिलहाल हम लॉक रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम कोई और चीज पेन टूल से या कोई डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद हम उसको पेन टूल से काम करना शुरू करेंगे। नाउ एनीथिंग दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पेन टूल इज अ वेक्टर। ओके, अब आपने वेक्टर और पिक्सल का आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि हम अगर कोई शेप बना रहे हैं वो पिक्सल वाली शेप है तो उसको हम जब ज़्यादा दफ़ा जूम करेंगे, उसको स्केल करेंगे, डी स्केल करेंगे, तो वो हमारे पास डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जबकि वेक्टर से बनी हुई कोई भी चीज़ डिस्टॉर्ट नहीं हो। ओके, दिस इज पार्ट वन। अब हम लोग एक शेप बनाते हैं, कोई एक शेप, उसको हम लोग देखेंगे कैसे बनेगी और किस तरीके से वो कर सकते हैं, व्हाट डू यू से, ट्रेस कर सकते हैं। पेन टूल इज बेसिकली यूज फॉर ट्रेसिंग। पेन टूल एक फोटोशॉप का इतना इम्पोर्टेंट फीचर है कि आई बिलीव पर्सनली कि अगर पेन टूल फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से निकाल दिया जाए तो 60% ऑफ द फोटोशॉप इज गॉन। सो फॉर दैट पर्पज आपको पेन टूल की हर जगह जरूरत पड़ेगी एंड आई नीड यू गाइज टू बी मास्टर ऑफ दैट। अब आप लोगों ने इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है हर चीज में। आप किसी भी चीज में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड विदाउट प्रैक्टिस यू गाइज वोंट बी एबल टू एक्सपर्ट इन दैट। ओके, नाउ लेट्स एक्टिव द पेन टूल अगेन। एंड अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर मैं कमांड बोलूंगा तो मैकबुक यूजर्स वुड नो कि कमांड में कौन सी की प्रेस करनी है, ऑप्शन में कौन सी की प्रेस करनी है। बट फॉर द विंडोज पीपल, अगर मैं कमांड वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप लोगों ने कंट्रोल यूज करना है अपने लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम पे।
इसकी की कुछ इस तरह की है। ये जो शेप बनी थी, ये वाली, दिस इज़ कमांड, जो कि आप लोगों को कंट्रोल यूज़ हो रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन बोलता हूँ, तो आप लोगों ने विंडोज़ यूज़र्स ने इसको ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है? ये ऑप्शन की का स्टाइल है। इस तरीके की ऑप्शन की नज़र आएगी आपको, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। सो जस्ट कीप इन माइंड, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कमांड एंड ऑप्शन के बीच में। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है इसका। अब हम पेन टूल एक्टिव करते हैं एंड जैसे ही मैंने पेन टूल एक्टिव किया, हम लोग एक पाथ बनाते हैं फ्रॉम वन क्लिक। जैसे ही मैंने एक क्लिक किया है, अब आपके सामने ये आप ब्लू कलर का एक डॉट नजर आ रहा होगा। दिस इज बेसिकली नोन एज द एंकर पॉइंट। ये हमने एक एंकर पॉइंट बना लिया है। अब अगर मैं एक कहीं और क्लिक करूंगा तो यू कैन सी एक लाइन बन गई है। ये एक पाथ है। इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक वेक्टर लाइन है। इसको हम पाथ कहेंगे। हमने जब ट्रेसिंग करनी है तो इस तरीके से हमारी ट्रेसिंग होगी। अब लेट्स सपोज हमने इसको जूम करके काम करना है कि अगर ये आपको डिस्प्ले बहुत दूर लग रहा है तो आपने ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करना है एंड देन आपने अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप जूम इन होंगे, और ऑप्शन प्रेस करके आप अगर व्हील को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आप जूम आउट हो रहे होंगे। सिमिलरली अगर आपने लेफ्ट या राइट कैनवस को मूव करना है तो उसके लिए आपने स्पेस प्रेस करनी है, और उसके बाद ये आपके पास हैंड टूल आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरा स्पेस का बटन प्रेस हुआ है और मैं माउस से सिंगल क्लिक कर करके कहीं भी इसको मूव करना चाहूँ, मैं इस कैनवस को मूव कर सकता हूँ। ओके, दिस इज हाउ वी विल मूव आवर कैनवस एंड जूम इन जूम आउट आवर कैनवस। अब जब हमने ट्रेस करना है ना कुछ भी, तो उसके लिए जब मैंने पेन टूल एक्टिव किया है, जो मेरे टॉप के ऊपर मेरा बार है, स्टेटस बार है, उसके ऊपर हमारे पास पाथ आना चाहिए। यहाँ पे शेप भी आता है, लेकिन हमने शेप नहीं यूज करनी इस वक्त। हमने ट्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए आई विल बी सेलेक्टिंग माई पाथ एंड मेक श्योर ये ऑटो डिलीट का आपका बटन एक्टिवेटेड हो। वाई, इसकी रीजन अभी हम थोड़ी देर में आगे जाके समझ लेंगे, लेकिन आपने इसको एक्टिव रखना है। नाउ कम्स द पार्ट वेयर अगर हमने एक स्ट्रेट पाथ बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। उसमें एक सिंगल क्लिक मैंने यहाँ पे किया, ये एक एंकर पॉइंट बन गया। देन वंस अगेन यहाँ पे क्लिक किया, एक और लाइन बन गई। आप जहां जहां क्लिक करते जाओगे, जस्ट लाइक दिस, आपके पास ये एंकर पॉइंट्स बनी जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड वी कैन मेक पाथ वेयर एवर वी वांट टू। बट नाउ इफ यू सी, जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, तो मेरे पेन टूल के साथ एक सर्कल का साइन बन रहा है या एक इसका आइकन नजर आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज टेलिंग अस दैट दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट और अब यहीं पे एंडिंग पॉइंट है। पेन टूल में आपने अगर सिलेक्शन एंड करनी है तो आपको एंडिंग पॉइंट के साथ स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाना जरूरी है, अदरवाइज ये सिलेक्शन हमारे पास बनेगी नहीं। सो जैसे ही मैंने एंडिंग पॉइंट पे जाके क्लिक किया, नाउ यू कैन सी आवर पाथ इज कंप्लीटेड, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है तो हमारे पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कमांड एंटर मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई। उसके बाद मैंने राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन किया, मेरे पास फेदर रेडियस आ गया। इसके आगे जाके हम बात करेंगे कि इसका क्या फायदा होता है। यहाँ से भी ओके करूंगा, सिमिलरली उसी तरीके से हमारे पास एक सिलेक्शन बन जाएगी। ओके, अच्छा, अगर आपका लेट्स सपोज ये पाथ गायब हो गया, जिस तरह अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि किधर चला गया है, जस्ट लाइक दिस, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेयर पैनल के अंदर आप देखिए आपका पाथ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैंने ये पाथ को क्लिक किया है, तो हमारे पास ये वाला पाथ सेव्ड है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और इसको अगर मैंने दोबारा एक्टिव करना है तो मैंने कमांड प्रेस किया है इस थंबनेल के ऊपर। जैसे ही मैंने प्रेस करके क्लिक किया है, हमारे पास ये हो गई है जो ऑलरेडी थी, और आपने इसके साथ दोबारा से जो भी सेटिंग वगैरह करनी है आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रेट पाथ का तरीका। लेट मी जस्ट डिलीट इट एंड नाउ लेट्स हैव अ कर्व पाथ। अगर हमने एक पॉइंट से, लेट सपोज दिस इज वन पॉइंट, ठीक है, और यहाँ दिस इज द सेकंड पॉइंट, इस पे हमने एक कर्व्ड पाथ बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पेन टूल एक्टिव करेंगे। देन मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था,
अब मैंने एक कर्व्ड पाथ बनाना है यहाँ तक। अगर मैं सिंगल क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये तो उसी तरीके से स्ट्रेट पाथ बन जाएगा, यहाँ पे कर्व नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपके पास क्या तरीका है? क्लिक। अब मैंने इसका माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ड्रैग माय माउस वेयर एवर आई वांट। अगर मुझे कर्व ऊपर चाहिए तो मैं माउस को नीचे लेके जाऊंगा, अगर मुझे कर्व नीचे चाहिए तो मैं माउस को ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास एक कर्व पाथ बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने माउस की को रिलीज किया है तो हमारे पास ये पाथ सेव हो गया है, एज इन ये हमारे पास पाथ बन गया है। हमारे पास एक कर्व पाथ बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें नजर आ रही है और एक यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है। दिस इज बेसिकली नोन एज द हैंडल्स ऑफ द कर्व। ये दो हैंडल्स हैं। एक हैंडल इस कर्व को इन्फ्लुएंस करेगा और एक हैंडल जो आगे कर्व आना है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल था, हमने जिसको ट्रेस करना था। जो ये कर्व है ये थोड़ा सा नीचे है और हमारे सर्कल की लाइन ऊपर को थी। तो आपको दोबारा से कंट्रोल Z करके नया कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस हैंडल को मूव करके ऑटोमेटिकली वो इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो। उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, आपने ऑप्शन प्रेस करना है या ऑल्ट प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने इस हैंडल के ऊपर जाके ऑप्शन प्रेस किया है, मेरे पास जो, लेट मी जूम इन, यस, मेरे पास जो मेरा पॉइंटर था वो चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल में। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि हमारा ऑटो ऐड डिलीट चेक होना चाहिए। ये चेक है जिसकी वजह से, लेट मी जस्ट टेल यू, मैं जैसे ही पेन टूल को राइट क्लिक करता हूँ मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। इफ यू कैन सी कि ये कन्वर्ट पॉइंट टूल वाला हमारे पास साइन नजर आ रहा था जब मैंने ऑप्शन को प्रेस किया है। ये इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि मैंने ऑटो ऐड डिलीट ऑफ किया हुआ, ऑन किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता तो फिर मैं यहाँ पे अगर अपने ऑप्शन की को प्रेस करता तो मेरे पास वो नजर नहीं आना था, ये वाला टूल। एंड देन मैंने इसको एडिट करने के लिए आई वुड हैव ऑल द वे हैव टू गो ओवर हियर, राइट क्लिक करता, इसको एक्टिव करता, फिर यहाँ से सेटिंग करता। तो इस वजह से इन चीजों से बचने के लिए मैंने ये चीजें इसकी सेटिंग कर ली थी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि ये किस तरीके से चेंज होगा। दोबारा से मैंने इसके हैंडल के ऊपर गया, ऑप्शन प्रेस किया, एंड देन यू कैन सी मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा सर्कल ट्रेसिंग का ऊपर था, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रैग किया एंड हमारे पास कर्व उसी स्टाइल में जितना हम मूव करना चाह रहे हैं इजीली हम मूव कर सकते हैं। नाउ कम्स द पार्ट वेयर दिस हैंडल इज कंसर्न। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपकमिंग कर्व, अब हम जो दोबारा एक क्लिक करेंगे जस्ट लाइक ओवर हियर, जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये एक कर्व हमारे पास बन गया। अब जो ये वाला हैंडल था ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। दोबारा से अगर हमारा कर्व गलत बन गया है तो आपको ऐसे कंट्रोल Z करके दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इस हैंडल से प्ले अराउंड करके इस कर्व को ठीक कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे हम चले गए और मैंने ऑप्शन प्रेस किया, ऑप्शन प्रेस करके मैं इसको दोबारा से मूव करना चाहूँ, मैं मूव इजीली कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको मूव करना शुरू किया, आप देखो हमारे पास पुराने हैंडल का पुराने कर्व का हैंडल भी वापस आ गया है। और इसको भी हम दोबारा से भी चेंज करना चाहें, यू कैन इजीली चेंज। ठीक है, this is how we will move around the handles and we will edit our curves the way we want to. अच्छा, ये तो आपके पास एक सिंपल तरीका आ गया एंकर पॉइंट लगा के उसके बाद कर्व बना के मूव करने का। एक तरीका हमारे पास और भी है जिसमें आपके पास टू हैंडल्स एट अ टाइम बन सकते हैं, एंड दैट वे इज रियली अ गुड वे। और पेन टूल की एक्यूरेसी उस तरीके से ज्यादा आती है। सो फॉर दिस आई वुड टेल यू कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपने इसके टू हैंडल्स इजीली बना लेने हैं। वो किस तरह बनेंगे? आपने शिफ्ट प्रेस किया है, उसके बाद मैंने माउस को क्लिक किया और मैंने माउस का क्लिक अभी छोड़ा नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे ही माउस को मूव करना शुरू कर दिया है, नाउ यू कैन सी मेरे पास टू हैंडल्स बन गए।
अब मैंने माउस का क्लिक भी छोड़ दिया, शिफ्ट की भी छोड़ दी है। नाउ दिस इज़ आवर टू हैंडल और अब जब मैंने सिंगल क्लिक किया है अगले के ऊपर, तो यू कैन सी कि ऑटोमैटिकली जो इसका कर्व था जो इसका हैंडल था, वो ऑलरेडी बना हुआ था। इसको आपने चेंज करना है दोबारा से या एडिट करना है दोबारा से उसी तरीके से ऑप्शन प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो द वे यू वांट टू। और इस तरीके से हम लोग जो भी नया कर्व होगा, उसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाना है एंड दिस इज़ रियली अ गुड वे टू डू इट, ठीक है? जो भी आपके नए कर्व्स होंगे वो आप इस तरीके से बना सकते हैं।